तो चलो यार आ जाओ बात करते हैं। इंसान जब पैदा होता है ना तो वो दो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के साथ पैदा होता है, या दो सर्वाइविंग इमोशन उसके अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। ये कहने को तो दो हैं लेकिन हैं एक ही। एक है लालच और दूसरा है डर। ये दो इसके सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग इमोशंस हैं। क्यों हैं ये सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग इमोशंस? अगर आप प्रेम को समझना चाहते हो ना तो इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। और वहीं से ये सवाल निकल के आता है कि क्यों ये इतने ज़्यादा डोमिनेटिंग है। इंसान प्रकृति के अंदर अगर आप देखोगे ना, नेचर में देखोगे, तो इंसान सबसे कमज़ोर प्राणी है। उसका ना शरीर इतना ज़्यादा ताकतवर है, ना उसके पास शेर जैसे पंजे हैं, ना उसके पास बैल जैसा, गाय जैसा या हाथी जैसा बड़ा और ताकतवर शरीर है, ना उसके पास कोई बड़े बड़े दांत हैं कि वो धकेल सके, ना मोटा शरीर है उसके पास कि किसी को टक्कर मार सके। इंसान का शरीर देखो आप कितना कमज़ोर है। ना इससे ठंड बर्दाश्त होती है, ना इससे गर्मी बर्दाश्त होती है, ना इससे बारिश बर्दाश्त है। आपने अगर किसी सांड देखा है, अपना सांड, किसी सांड को कभी आपने पीठ खुजाते देखा है अपनी? कैसे खुजाता है वो? कभी मौका मिले तो ऑब्जर्व करना इसे। वो सीधा जाके क्या करता है, जब उसकी पीठ पे खुजली लगती है तो उसके पास हाथ तो होते नहीं हमारी तरह खुजाने के लिए। वो क्या करता है, वो किसी भी खुरदुरी चीज़ से जाके रगड़ देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या देखोगे कि एक जो सांड है वो पेड़ से जाके अपनी पीठ को रगड़ देगा और उससे वो अपनी खुजली मिटाता है। आप ये काम करके देखो, आपका जो मांस है ना वो शरीर से खिंच के बाहर आ जाएगा। इतना कमज़ोर है हमारा शरीर। जब आप इतने कमज़ोर प्राणी हो कि ना आपसे सर्दी बर्दाश्त होती, ना गर्मी बर्दाश्त होती, ना धूप बर्दाश्त है, ना बारिश बर्दाश्त है, कोई बाहर से हल्का सा अगर कट मार दे तो आपका शरीर खतरे में आ जाता है। तो दो चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं आपके अंदर, होंगी ही, होनी ज़रूरी नहीं है, इन्हें आपको पैदा नहीं करना पड़ता। ये दो चीज़ें आपके अंदर होती ही हैं। एक है डर और एक है लालच। क्यों ये होनी ज़रूरी हैं या होती हैं? क्योंकि इसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ये दोनों आपके सर्वाइविंग इंस्टिंक्ट हैं, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हैं। ये आपको ज़िंदा रखने का काम करते हैं। आपसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ है तो आपका जो शरीर है वो आपको अलर्ट करता है कि भाई ये खतरा है, इससे जाके मत टकराना। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि तुम ख़त्म हो सकते हो या तुम्हें चोट पहुंचाई जा सकती है। ऑन दी अदर हैंड लालच का काम क्या है? लालच भी डर से ही निकल के आता है। किस तरह के डर से निकल के आता है? कि कल क्या होगा, इसलिए आज इकट्ठा कर लो। लालच क्या है बेसिकली? कि कल पता नहीं क्या होगा तो आज इकट्ठा कर लो। पता नहीं कल खाने को मिले या ना मिले तो आज खाना इकट्ठा कर लो। पता नहीं कल पैसा हो ना हो, आज पैसा इकट्ठा कर लो। पता नहीं घर हो ना हो, 4 5 10 घर बना के इकट्ठे कर लो, प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लो। हालांकि आदमी रहता एक ही घर के अंदर है, लेकिन उसके पास हो सकता है कि 10 अलग अलग घर हों। और जब आदमी डर और लालच में फंसा होता है ना तो उसके लिए हर चीज़ एक सेंस बनाती है। उसकी नज़र से देखोगे तो हर चीज़ एक सेंस बनाएगी। बाहर से देखने वाला आदमी कह सकता है कि यार ये आदमी 10 घर का करेगा क्या, लेकिन उसके लिए वो प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट है। तो आपको जिंदा रखने का काम करते हैं डर और लालच, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर इंसान हैं। शरीर से भी कमज़ोर हैं। शरीर से तो आप टक्कर ले ही नहीं सकते, आप एक कुत्ते से भी नहीं लड़ सकते। अगर एक अच्छा खासा कुत्ता आ जाए वो भी आपकी हालत ख़राब कर देगा, वो आपको जान से भी मार सकता है। इतनी ताकत होती है उसके जबड़े में और उसके पंजों में।
इसीलिए हमने टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया। अब आते हैं ओरिजिनल पॉइंट की तरफ कि प्रेम क्या है। प्रेम की से हमने बात शुरू की थी। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि डर और लालच क्या है, क्या काम है इनका और ये कहाँ से आते हैं, सर्वाइवल कराना इनका काम है और ये आपके फंडामेंटल वीकनेस से आते हैं। आप फंडामेंटली वीक हैं, प्राकृतिक तौर पर आप वीक हैं, इसलिए आपके अंदर डर और लालच है। तो आप क्या करते हैं, अब डरा हुआ और डरे हुए आदमी के अंदर लालच होगा तो वो करेगा क्या? वो अपना सबसे पहले सर्वाइवल सिक्योर करेगा। लेकिन इंसान के साथ दिक्कत क्या है, क्योंकि वो इस डर और लालच के लूप में फंस जाता है, एक विशेष सर्कल शुरू हो जाता है कि भाई आपके अंदर डर है कि मैं ख़त्म ना हो जाऊं, इसलिए आप इकट्ठा करना शुरू करते हो, लालच आ जाता है आपके अंदर। और लालची आदमी फिर इस चीज़ से डरता है कि कहीं ये दोबारा ख़त्म ना हो जाए, तो वो फिर दोबारा इकट्ठा करना शुरू करता है। ये सर्कल है जो चलता रहता है। ये किस लिए था? ताकि आपको सरवाइव करा जा सके, आपको ज़िंदा रखा जा सके, जीवन चलता रहे। लेकिन वो इस विशेष सर्कल में ऐसा फंस जाता है, ऐसा घूम जाता है कि वो ये भूल ही जाता है कि उसका सर्वाइवल जो है वो टेक केयर हो चुका है। उसके पास अब इतना पैसा, प्रॉपर्टी, रिसोर्सेज हैं कि अब वो भूखा नहीं मरेगा। लेकिन जब वो इस हालत तक पहुंच जाता है ना, तो उसकी एक आदत बन चुकी होती है, क्योंकि इंसान चलता है आदत से। उसकी डर और लालच की आदत बन चुकी होती है। और इसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है वो डर है। इंसान को डराना बहुत आसान है। डर उसकी रग रग में समाया है, कोशिका में, सेल सेल के अंदर डर भरा हुआ है उसकी, क्योंकि वो डरता है इसी चीज़ से कि कहीं मैं ख़त्म ना हो जाऊं। लेकिन अगर आप इस बात को कान खोल के देखें और आँख खोल के देखें, कान खोल के समझें, सुने और आँख खोल के देखें, तो सर्वाइवल आपका टेक केयर हो चुका है। आपके पास आज के ज़माने में हर वो रिसोर्सेज हैं जो एक सुखी और भरपूर ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए। आप जंगल में नहीं रहते तो आपको जान का खतरा नहीं है। आप एक समाज में रहते हैं जहाँ पर हर तरफ सुरक्षा है, आपके पास घर है, अच्छा खाना है। जब आदमी ये देख लेता है ना, जब आप आँख खोल के देखो इसे, जब आप आँख खोल के इसे देखने लगते हो, तब आपको थोड़ी रियलाइजेशन होनी शुरू होती है। जब आप देखोगे कि मेरा सर्वाइवल ऑलरेडी टेक केयर है, तो आप देखोगे कि मैं अननेसेसरी डर रहा हूँ। इस डर की कोई ज़रूरत है नहीं, बस मैंने आदत बना ली है डरने की और डर के इन्फ्लुएंस में काम करने की। तब कृष्ण, इससे आगे आप क्या करोगे? आप जब देखोगे कि ये डर बेकार है, तब कृष्ण आपके काम आते हैं। तब कृष्ण जैसा आदमी आता है, वो कहता है कि भाई बच्चे, तुम्हारा जो सर्वाइवल है वो टेक केयर हो चुका है, अब बारी है कि तुम दूसरों के काम आओ। तुम्हारे पास अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो तुम जो भी चीज़ तुम्हारे पास ज़रूरत से ज़्यादा है उसे तुम समाज की भलाई में लगाओ, समाज के साथ शेयर करो। ज्ञान है, पैसा है, खाना हो सकता है। ये जो शेयरिंग है, ये लालच से नहीं आती। ये जो शेयरिंग की भावना है, ये बोध से आती है। इसको कहते हैं करुणा। और जो शेयरिंग इस भावना से निकलती है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है, अब मुझे दूसरों के साथ इसे शेयर करना चाहिए, इसको कहते हैं दान। ये है दान का कॉन्सेप्ट कि मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा है, अब जिस चीज़ की ज़रूरत है और मैं मदद कर सकता हूं तो मैं करूंगा। जब आदमी देखता है कि कोई आदमी फंसा हुआ है, वो किसी चीज़ को नहीं समझ पा रहा, तो वो
अपनी इंटेलिजेंस के द्वारा उसकी मदद करता है। वो अपनी बुद्धि का, बोध का दान देता है उसे। अगर कोई आदमी अननेसेसरी पैसे की स्ट्रगल में फंसा हुआ है और आप कर सकते हैं उसकी हेल्प, तो आप पैसे से कर देते हैं, तो आप पैसे का दान दे देते हैं। दान का मतलब सिर्फ पैसा या खाने का दान नहीं होता। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर आपके पास वो है और आप उसे वो दे देते हैं बिना किसी लालच के, उसे कहते हैं दान। असल दान कहा ही उसे गया है जो, जब आप दान करें, दान के बारे में क्या कहते हैं कि जब आप दान करें तो आपके, अगर आप दाएं हाथ से दान कर रहे हैं तो आपके बाएं हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए। जिसे कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। और ये लालची आदमी के लिए ये काम बड़ा मुश्किल है। लालची आदमी इस काम को नहीं कर सकता, क्योंकि लालची आदमी हर चीज़, जो भी चीज़ करता है वो पहले पूछता है कि बदले में क्या मिलेगा। लेकिन जब आदमी करुणा के वश आके, करुणा के अंडर में आके कोई काम करता है, कंपैशन के अंडर में आके कोई काम करता है, इसके मतलब उसके पास पहले से ही ज़्यादा है। अब वो बांट रहा है, लोगों के साथ शेयर कर रहा है, क्योंकि ज़्यादा है। इसका करेगा क्या? उसे दिख रहा है कि फालतू का मैं करूँगा क्या, तो मैं जैसे भी कर सकता हूँ मदद, मैं दूसरों की मदद करूँगा। तो जब आपके अंदर ये करुणा, ये कंपैशन आता है ना, ये आपको फिर धीरे धीरे प्रेम की तरफ लेके जाता है। आप समझते हैं कि जैसे आप हैं वैसे ही दूसरे हैं। जैसे आप कभी ना कभी डरे हुए थे, आप कभी ना कभी लालच में फंसे हुए थे, ऐसे ही दूसरे भी फंसे हुए हैं। ऐसे ही दूसरा आदमी भी डरा हुआ है, और डर लालच को जन्म देता ही देता है। लालच के पीछे का और कोई कारण नहीं है, लालच के पीछे का कारण है डर। सबसे प्रोमिनेंट इमोशन जो है आपके अंदर वो है डर। डर ही बाकी सारी चीज़ों को जन्म देता है। डर से पैदा होता है लालच, लालच से पैदा होता है, क्योंकि डर आपको ये बताता है कि भाई खतरा है और पता नहीं जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे। तो आदमी अपने सर्वाइवल का इंतज़ाम करना शुरू करता है, और उसे फिर पता नहीं रहता, वो इस डर में ये भूल जाता है कि कितना सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तो लालच का जन्म हो जाता है। अब जब देखो कैसे ये हायरार्की आगे बढ़ती है। अब अगर कोई आदमी आए और आपको देखे कि आप ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हैं, और वो आप बोले कि भाई तू क्या कर रहा है, तो ऐसा आदमी आपके लालच के बीच में आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली ऐसे आदमी पे क्रोध आएगा। यहां गुस्से का जन्म होता है। जो आपको, आपके लालच को पूरा करने से रोकता है, उसके ऊपर हमें गुस्सा आता है। जो आपके लालच के आड़े आता है उस पर हमें गुस्सा आता है। क्रोध का जन्म यहां से होता है। फिर एक और आदमी आता है, जो आपसे भी ज़्यादा पागल है इकट्ठा करने के मामले में। लालच में आपसे भी बड़ा है, तो वो आपसे भी तेज़ी से इकट्ठा कर रहा है, आपसे भी ज़्यादा तेज़ी से चीज़ों को इकट्ठा कर रहा है। तो ऐसे आदमी से फिर ईर्ष्या होती है। फिर शुरुआत होती है कंपटीशन की, और जब कंपटीशन में आपसे कोई आगे निकलने लगता है तो पैदा होती है ईर्ष्या, जेलेसी जिसको बोलते हैं। और जिस आदमी से आप जलोगे, जिस आदमी से जेलेसी होगी, आपकी उससे बनेगी कैसे? तो आता है द्वेष, लड़ाई झगड़ा जिसको बोलते हैं, या हिंसा। जिस आदमी से आप जल रहे हो, जिस आदमी से आप ईर्ष्या कर रहे हो, उस आदमी से आपकी पट तो सकती नहीं कभी भी। भले ही आप ऊपर ऊपर से दिखाओ, ऊपर ऊपर से मुस्कुराओ, ऊपर ऊपर से हाथ जोड़ो, लेकिन अंदर से आपकी कभी पटेगी नहीं उस आदमी से। और आप मौका ढूंढोगे कि कैसे या तो मैं इसे पछाड़ दूं या मैं इसे नीचा दिखा दूं। देख रहे हो, ट्रेस कर पा रहे हो कि डर से ये चेन कैसे जुड़ी हुई है, कैसे चलती है ये चेन डर से। तो अगर आप ट्रेस बैक करोगे तो हर चीज़ की जो रूट है, हर बुराई की जो डर, हर बुराई की जो जड़ है वो डर है। या तो आप डर कह लो या लालच कह लो, बट सबसे रूट में जो है वो डर है, फियर। अगर आप इस फियर के खेल को समझ जाओ तो जन्म होता है फिर कंपैशन का। कंपैशन का मतलब यही है
कि आप दूसरे की बुरी स्थिति को समझ रहे हो, कि जैसे कभी मैं फंसा हुआ था, जैसे मैं एक इंसान हूं वैसे ही ये सब भी इंसान हैं, और जैसे कभी मैं फंसा हुआ था डर और लालच के चक्कर में, वैसे ही ये सब भी फंसे हुए हैं, ये सब भी डरे हुए हैं सर्वाइवल के चक्कर में कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, कल मेरे पास पैसा होगा या नहीं होगा, कल मेरे पास, जबकि ऐसा हो नहीं रहा, ये सिर्फ कोरी इमेजिनेशन है। लेकिन ये इमेजिनेशन इतनी ज़्यादा हावी है कि आदमी की सोचने समझने की शक्ति भी खो जाती है इसके चक्कर में। सोचने समझने की शक्ति भी खो जाती है आदमी की। तो जब आप इस समझ को पैदा कर लेते हैं, इस बोध को पैदा कर लेते हैं, तो उससे पैदा हो कि भाई सब मेरे जैसे हैं और सबके अंदर वही डर और वही इनसिक्योरिटी भरी हुई है, वही लालच भरा हुआ है, तब वहाँ पर जन्म होता है कंपैशन का, कि भाई छोड़ो यार, कर देते हैं मदद, क्या इन बेचारों को क्या गंदी निगाहों से देखना। और जैसे जैसे आदमी में कंपैशन की भावना बढ़ती है ना, वैसे वैसे प्रेम बढ़ता है। वो प्रेम क्या है? वननेस, कि भाई मैं और सामने वाला एक ही हैं। एक ही है का मतलब ये नहीं कि शरीर जुड़ जाएंगे, कि शरीर आगे जुड़ जाएंगे, नहीं। एक होने का मतलब ये होता है कि भाई इसे समझने के कई तरीके हैं। ये जो वननेस का कॉन्सेप्ट है ना, ये मल्टी डायमेंशनल है। इसे सबसे सिंपलेस्ट वे में समझो कि जैसे मैं हूं, जो ज़रूरतें मेरी हैं, जो बुराइयां मेरे अंदर हैं वही सामने वाले के अंदर हैं, और उन बुराइयों की जो जड़ है वो डर है। वो बेचारा ऐसे ही नहीं लालच के चक्कर में फंसा हुआ है, वो डरा हुआ है अंदर से, इसलिए लालच कर रहा है। और इसीलिए लालची आदमी दुनिया के लिए नुकसानदायक होता है। जब ज़रूरत से ज़्यादा लालच बढ़ जाता है तो फिर कंपैशन क्या कहता है? कंपैशन ये कहता है कि अगर ये नेता है और ये ज़रूरत से ज़्यादा लालच कर रहा है तो इसे किसी तरीके से फिर गद्दी से हटाओ, क्योंकि ये अपने लालच के चक्कर में औरों का भी नुकसान कर रहा है। जितना पावरफुल आदमी लालच में पड़ेगा वो उतने ही ज़्यादा लोगों का नुकसान करेगा। उस केस में कंपैशन क्या कहता है कि इस आदमी को गद्दी से उतारो। तब कंपैशन ये नहीं कहता, लोग कंपैशन का मतलब ये समझ लेते हैं कि कुछ कमज़ोर चीज़ है। नहीं, कंपैशन का मतलब है कि अगर आदमी अपने लालच को नहीं संभाल पा रहा है और वो ज़्यादा ताकतवर आदमी है तो फिर इसे गद्दी से उतारो, क्योंकि ये मिसयूज़ करेगा ही करेगा अपनी गद्दी का। तब कंपैशन ये कहता है कि इस आदमी के खिलाफ आवाज़ उठाओ। पुराने ज़माने में कह देते इस आदमी के खिलाफ लड़ाई करो। अब तो वो ज़माना नहीं है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है अब। पर मैंने नेता का कॉन्सेप्ट इसलिए दिया है क्योंकि नेता के कॉन्सेप्ट से आप आराम से समझ सकते हो। सबसे ज़्यादा बड़े घोटाले हमारे यहाँ पर नेता ही करते हैं। तो कंपैशन क्या कहता है कि भाई अगर ये आदमी नहीं संभाल पा रहा अपने लालच को, ज़रूरत से ज़्यादा लालची है और ये पावरफुल सीट पे जाके बैठा हुआ है जिससे बहुत लोगों का नुकसान कर सकता है, तो इसको उतारो सीट से। प्रेम आपको कमज़ोर नहीं बनाता, प्रेम आपको सही डिसीजन लेने की क्षमता देता है, सीधा देखना सिखाता है चीज़ को। ओके, तो चलिए अब इसको यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों का क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।